जातीय जनगणना हो जाएगा तो फंड आसमान से टपक जाएगा क्या? ये तो सीधा आरोप आप लगा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप नीतीश कुमार जी को। तो हम लोग तो व्याकुल हैं कि कितना जल्दी जातीय जनगणना हो। कांग्रेस अपना पैर पीछे खींच लेवे। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि हमको कोई पदे नहीं चाहिए, हमको काम करना है खाली। समता पार्टी में भी कहते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और मेरे बगल में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, जो कि आरएलजेडी के नेता हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपना छात्र जीवन से लेकर के इस उम्र तक लगातार इन्होंने बिहार और देश की राजनीति में बड़ा योगदान किया है। किस तरह का योगदान किया है ये भी कहने की बात नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये आते हैं उस क्षेत्र के लोग इनको बाय नेम पहचानते हैं। हर दुख सुख में लोगों के शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख आज लेकर के हाजिर हुए हैं वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर के इनके नेता भी बोल चुके हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन कहाँ चूक हो गई। न्यायालय ने जो कहा वो बातें हमने आपको बता दी है। अब हम इनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जातीय जनगणना का जब सुगबुगाहट हो रहा था तब ये भी जदयू का हिस्सा थे। 11 दलों को बुला करके और प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई थी। वो पूरी कहानी आप जानते हैं। लेकिन अब जातीय जनगणना पर न्यायालय ने विराम लगा दिया है। कई पॉइंट्स बताए हैं। हम उसकी चर्चा के साथ साथ जातीय जनगणना होने से क्या फ़ायदा था, क्या घाटा था, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्णों का कहना यह है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए ही जातीय जनगणना की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सवर्ण जाति से आते हैं जी, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, जातीय गणना होनी चाहिए थी। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं शुरू से ही, आरंभ काल से, जब हम लोगों के पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब भी, कि जातीय जनगणना कराया जाए जी, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए जी। बिहार में एक पहल हुई, हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके स्वागत किया। लेकिन आज अफसोस है कि सरकार ही इसमें पेच मार दी। सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो जी। जातीय जनगणना से किसी का नुकसान नहीं है, सबको फायदा है जी। और खास करके सवर्णों को तो और ज्यादा फायदा है जी। राजनीतिक तौर पर। जो हम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, कोई आदमी बोल देता है 10%, कोई आदमी बोल देता है 15%, हम 15% हैं। आंकड़ा आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि सवर्णों की आबादी कितना %। तो हम लोग तो व्याकुल हैं कि कितना जल्दी जातीय जनगणना हो, सब जात का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से सरकार योजना बनावे, यहाँ दिक्कत कहाँ है? हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। देखिए, आप स्वागत कर रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी अलग अलग दल हैं जो महागठबंधन से बाहर हैं, उनका कहना है कि जातीय जनगणना के पीछे नीतीश कुमार की राजनीतिक मंशा थी। एक तो आप चर्चा ये हो रही है कि उन्होंने जानबूझ करके इस जातीय जनगणना में पेच फंसाया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो भी नीतीश कुमार या महागठबंधन के विरोधी हैं, आप लोग भी उसमें शामिल हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जातीय जनगणना करके और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिहार में और देश में प्रतिपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं जी। बिहार में तो जहाँ जाइए वहीं पर लोग 32 साल का हिसाब मांग रहा है। कोई काम है ये नहीं है तो हिसाब क्या देंगे? ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा को लाए थे जी। और इन लोगों की योजना थी, लोग तो फेल कर गए। इन लोगों ने तो ऐसा बवंडर बनाया कि इन लोगों को लगा कि शायद सवर्ण रोड पर चलाएगा, हल्ला हंगामा करेगा, करेजा पीटेगा। और जो एक बड़ा तबका है समाज का जो इन लोगों से अब अलग हो गया है जी, वो लोग साइड पोलराइज हो जाएगा जी। सवर्ण क्यों बेचैन होगा भाई जातीय जनगणना से? सवर्ण भी तो चाह रहा है कि आखिर हम कितना है। अभी गांव के गांव हम लोग बसते हुए, आप लोग कहता है 10% है, कोनो कह देगा 12% है। तो
एक तो वह काम हुआ नहीं जो ध्रुवीकरण चाहते थे, सामाजिक तनाव चाहते थे ये लोग, वो नहीं हुआ। लोगों ने संयम का परिचय दिया कि भाई हम लोग इंतजार में है। अच्छी बात है, जिसकी जितनी संख्या हो, अगर गिनती हो जाती है और सरकार उस हिसाब से ईमानदारी पूर्वक कार्य योजना बनाती है। ये तो सीधा आरोप आप लगा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप नीतीश कुमार जी को। तो हम लोग जलील हो जाए 8% या 10% है, संख्या गिन लीजिए, गिनाएगा तो सबका गिनाएगा ना, तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक जल है जो इसको मुद्दा बना के रखना चाहते हैं कि इसी मुद्दा के भरोसे ताकि लोग स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर सवाल नहीं कर सके। कोरोना काल में क्या हुआ? वचनबद्ध थे ये लोग जी कि पलायन को रोकने की दिशा में काम चलेंगे, फिर भूल गए हैं। 10 दिन के बाद बोगी ट्रेन भर करके महानगर में बिहार के मजदूर काम करने चले गए। कोई उस पर कार्य योजना है? किसी की कोई चिंता है? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए किए थे, तो करिए ना भाई। क्यों नहीं न्यायालय में आप सक्षम ढंग से इस मुकदमे को लड़ सके? आप कह रहे हैं कि जातीय गणना जो है वो होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके मुखिया जो हैं तेजस्वी यादव, वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, इससे विकास अवरुद्ध हो जाएगा, बिहार विकास नहीं कर पाएगा, बेरोजगारी दूर नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाएगी, लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर पाएगा। क्या इस जातीय गणना के चलते ही पिछले 32 साल से ये सब रुका हुआ था? जातीय जनगणना हो जाएगा तो फंड आसमान से टपक जाएगा क्या? करवा लीजिए ना, कहा कौन रोक रहा है जातीय जनगणना कराने में? जी आप इसको जैसे कानून अगर बनाए रहते तब तो न्यायपालिका नहीं ना रोकती जी। तो आप उस दिशा में निष्ठापूर्वक काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो यही कर रहा हूं कि कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? कराइए तो लेकिन इसको मुद्दा बनाए हुए हैं कि लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाए। एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, मुद्दा है आप लोग जैसे ही अलग हुए तो नीतीश कुमार और तेजी से सभी गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए तैयारी करने लगे। कई लोगों से मुलाकात भी हुई, अलग अलग महागठबंधन के नेता जो हैं अलग अलग जगह जा करके मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें बहुत कुछ फाइनल कर किया जाना है। लेकिन कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो इस तरह का कुछ देखा नहीं जा रहा है। तो क्या कर्नाटक इस देश के हिस्सा से अलग है, या फिर कर्नाटक चुनाव के बाद नीतीश कुमार ये बताएंगे हार जीत के बाद? जबकि वहाँ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपको भी पता है, दुनिया जान रही है कि वहाँ के आंकड़े हैं कि 50-50 का चांस है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वहाँ कांटे की टक्कर है। तो क्या नीतीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को जो एकजुट होना चाहती है भाजपा के विरुद्ध, उन लोगों को कोई पहल नहीं करना चाहिए था? देखिए, अभी तो राष्ट्रीय क्षितिज का मुद्दा है, इस पर तो हमको विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से इनको बुलावा ना आया हो। वो लोग कहीं समझता होगा कि इनको बुलाएंगे तो और वोट खराब हो जाएगा। चुनाव के समय में तो लोग गन्ना मन्ना करके न बुलाता है। अच्छा। एक बात तो ये लगता है। दूसर का बात है वो प्रधानमंत्री वाला बात जी। कांग्रेस को अभी तो कुछ ऐसा लक्षण नहीं लग रहा है कि इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनावे। कांग्रेस अपना पैर पीछे खींच लेवे। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमको कोई पदे नहीं चाहिए, हमको काम करना है खाली। समता पार्टी में भी कहते थे जी, जब कोई हम लोगों जैसा कार्यकर्ता उत्साह पूर्वक भावी मुख्यमंत्री का नारा लगा देते तो बिगड़ जाते थे। और समता पार्टी के लोगों से पूछिएगा, भाषण इसी पर कहते थे जो कुछ नहीं चाहिए। वो यहाँ तक बोलते थे कि अगर कोई जिम्मेवार साथी भविष्य में इस प्रकार की बात करेंगे तो हम हाथ जोड़कर सभा स्थल से चले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। भूल जाइए, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बुला रही है? मेरे समझ से इसका दो कारण होगा। एक तो कांग्रेस का होगा कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं, हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं, और नहीं तो बुझता होगा कि भाई इन लोगों को बुलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है जी। यही सब होगा कारण। तो आपको लगता है कि जातीय जनगणना से सवर्णों को फायदा? एकदम सवर्ण के लिए तो बहुत निहांत आवश्यक है। अभी का अभी शुरू हो जाए तो हम लड्डू बांटने लगे जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना तो बहुत जरूरी है, सबके हित में है, सवर्ण समाज के भी हित में है। चलिए, आपने तो अपनी बातें रख दी। अब आपसे आग्रह होगा कि कितना इत्तेफाक रखते हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बातों से,
यदि आप कोई इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार लिखिएगा। हम फिर किसी मुद्दे को लेकर के ऐसे ही ठाकुर धर्मेंद्र को स्टूडियो में बुलाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।